प्यारे बच्चों, यदि आप लोग आज 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस पेपर को प्यारे बच्चों हल करके जरूर जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम सब क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और वायरल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को आज आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप सभी का जो प्यारे बच्चों पेपर कोड है वो 302 प्यारे बच्चों CU है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम यही पेपर कोड आप सभी को आज आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी का पूर्णांक 100 नंबर का है और आप सभी को जो समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, निर्देश में कहा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला खंड क है और खंड क में यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध संग्रह है। मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज आप सभी के सामान्य हिंदी में प्यारे बच्चों देखने को जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो माता भूमि है ये प्यारे बच्चों क्या है, वासुदेव अग्रवाल का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा वाला ख वाला करा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, हिंदी प्रदीप के क्या है, संपादक हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर ग वाला करा है कि आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दी है ये क्या है बच्चों, कालिदास की ललित योजना के लेखक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर C क्या है, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या करा है कि क्या लिखियों का याद करूँ किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह क्या है, आत्मकथा है। डो की प्यारे बच्चों डॉक्टर हरीश राय बच्चन का है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई की द्वारा की गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो रानी नागफनी की कहानी है, मेरे प्यारे बच्चों ये जो कहानी यानी ये जो उपन्यास है प्यारे बच्चों ये क्या है, हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करें ध्यान रखिएगा ये उपन्यास विधा की रचना है, इसमें कहानी लिखा है लेकिन ये क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है कि रीति काल की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ईश्वर की वंदना है यह रीति काल की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर A B C है ये तीनों क्या है प्यारे बच्चों, रीति काल की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या करा बच्चों, करा है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों हुंकार, रश्मिरथी, रेणुका ये तीनों रचना प्यारे बच्चों किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो C है प्यारे बच्चों ये चित्राधार ये क्या है प्यारे बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि यामा रचना किसका है। तो मेरे प्यारे बच्चों यामा जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन कराए प्यारे बच्चों, कराए कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो डॉक्टर जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये क्या है प्यारे बच्चों, हिंदी काल को चारण काल के लिए नाम दिए थे। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद को प्यारे बच्चों अभी तक यानी जब इनका मृत्यु इनके जीवन में इन्हें कभी भी प्यारे बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों जब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कराई कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आज यदि इस तरीके का गद्यांश आए तो आप सभी को सबसे पहले थोड़ा सा गद्यांश को पढ़ लेना होगा। इससे यह पता चलता है कि गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए लिखा है कि मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के प्रथाओं मोह को रोकती चली आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और ये जो गद्यांश है प्यारे बच्चों ये आपके चैप्टर जो दूसरा है अशोक का फूल वहीं से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए लिखा है कि लेखक को इस गद्यांश में मुझे मानव की दुर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को इसका आंसर देना होगा। अगला देखिए यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन करा रहा है कि मनुष्य में नई शक्ति किससे पाई है। तो लिखेंगे कि मनुष्य ने नई शक्ति अपने दैनिक रूप से किए गए संघर्षों से पाई है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज आपने कॉपी में प्यारे बच्चों आप सभी को बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिख कर आना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों धर्माचारों का अर्थ लिखेंगे यहाँ पर किसी विशेष धर्म का प्रचार करने वाले, और यहाँ पर विश्वासों में लिखेंगे प्यारे बच्चों कि किसी मनुष्य के प्रति निश्चित धारणा रखना। ये देखिए इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होगा। अगला देखिए यहाँ पर कहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। इस गद्यांश में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए मनुष्य से लेकर जीवन के सत्य बड़ी निर्मम है, यहाँ तक प्यारे बच्चों क्या रेखांकित किया गया है। इसी का अपने शब्दों में क्या करना है, इसका व्याख्या यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या में हेडिंग लिखेंगे कि लेखक ने मनुष्य के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य का जो जीवन जीने का तरीका है वह बड़ा ही ममताहीन है और निठुर किए जाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगला पांचवा वाला क्वेश्चन कराए कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम लिखेंगे अशोक का फूल, और यहाँ पर प्यारे बच्चों लेखक का नाम लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अथवा कराए कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है अनंत काल से। मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है आपसे का राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसका भी आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा कैसा कर्तव्य होना चाहिए। तो लिखेंगे कि राष्ट्र की भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य, उसके भौतिक स्वरूप और संवर्धन के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। दूसरा कराए किस प्रकार के अस्थिरता को लेकर लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लिखेंगे कि लेखक ने पृथ्वी के साथ जुड़ने वाली राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्या करा है तीसरा क्वेश्चन कि यह सच्चे अर्थों में क्या है। तो लिखेंगे कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली तरीके से इसी गद्यांश में देखने को मिल जाता है। अगला करा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे कि राष्ट्रीय की भावना जितनी अधिक जड़ों में जुड़ी होता है उतना ही राष्ट्रीय भावों का अत्यधिक फैलाव होगा और लोगों के बीच में नई आशा का संचार होता है। अगला देख रहा है कि पाठ का शीर्षक और कवि के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पाठ का शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है प्यारे बच्चों वहाँ पर वासुदेव अग्रवाल है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन चौथा वाला करा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पद्यांश दिया गया है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखी मेरे खंजन आए। इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ देखिए गद्यांश पद्यांश दिया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन करा है कि प्रस्तुत गीत में कौन किससे कह रहा है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गीत में उर्मिला शरद ऋतु से अपने मन की आप बीती कर रही हैं। ठीक है, आगे दूसरा कह रहा है कि गीत में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। लिखेंगे कि अधरण से में कौन सा अलंकार है। देखिए सा सी से जिस भी यहाँ पर शब्दों में आए तो वहाँ पर प्यारे बच्चों उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या कराए कि रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर देखिए इस पद्यांश में इस लाइन का क्या किया गया है, इस अंडरलाइन किया गया है। तो इसका लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि लेखक ने रेखांकित अंश में उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती हैं और कह रही हैं कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बिंदु के रूप में असंख्य मोती तुम पर न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत पर आंसू रूपी असंख्य अर्थ को लेकर उपस्थित है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखे। तो कविता का शीर्षक प्यारे बच्चों है ये कहाँ से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों काव्य में संकलित गीत नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि जो है प्यारे बच्चों महेश्वर गुप्त हैं। देखिए महेश्वर गुप्त कई कांताब और गीत लिखे हैं, वहीं से क्या इसको लिया गया है। अथवा में है, इसको भी उसी तरीके से इसका आंसर लिख कर आना होगा।
अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 5वां वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करा है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है और प्यारे बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप सभी को लिखना होगा वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय। याद नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, सेम इसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिख कर आना होगा अपने बोर्ड एग्जाम में। लिखेंगे एक डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म हिंदी साहित्य के प्राचीन संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खीरा नामक गाँव में एक प्रतिष्ठित परिवार में 1940 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बालकाल लखनऊ में ही बीता था। उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस विद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। बाद में डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व प्राचीन के इतिहास के विभाग के आचार्य रहे। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के उनके साहित्य में गहन अध्ययन किया। वे केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय के संचालक और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। हिंदी साहित्य के पुरातत्व के ज्ञानदाता विद्वान ने सन 1967 ईस्वी में इस संसार को छोड़कर चला गया। इस तरीके से आप सभी को वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रमुख कृतियाँ, निबंध संग्रह लिखेंगे, भारत की एकता, पृथ्वी, पुत्र, कला, संस्कृत, कल्पवृक्ष, वाग्धारा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को पूरा क्या करना है बच्चों, अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना होगा। अब इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखना है। अब यहाँ बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरीके से आप सभी को इनका लिख कर आना होगा। अगला देखिए यहाँ पर कराए प्यार बच्चों कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा गया है अधिकतम शब्द सीमा जो है प्यार बच्चों वो आप सभी का करना है 80 शब्द। तो 80 शब्दों में आप सभी को लिखना कराना है। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय। यहाँ पर लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अवस्था के कारण उन्होंने बीच में ही अपना विद्यालय को छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। आगे लिखेंगे कि हरिओ जी को सरकारी नौकरी मिल गई, वे कानूनगो हो गए। कानूनगो के पद पर अवकाश प्राप्त करके हरिओ जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से कार्य किया। हिंदी साहित्य के सम्मेलन में उन्होंने एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विश्व विश्वास उपाधि में सम्मानित किया। 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इनकी प्रमुख कृतियाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जैसे नाटक है प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिचय हो गया, उपन्यास हो गया ठेठ हिंदी कठार, अधिकिला पुल हो गया, और यहाँ पर प्यारे बच्चों काव्य है परिप्रवास, रसकला, चुभते चुभते वैदेही वनवास, और यहाँ पर प्यारे बच्चों हो गया आशी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिओ जी का परिप्रवास। ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को रामधारी सिंह का भी तैयार करना है। छठवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों करा है कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तैयार कर लीजिए, यही आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य हिडन के, और लिखेंगे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमनकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक आत्मकथात्मक है जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परियोजना के द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर असम व्यवहार की कहानी है। इस कहानी में समाज वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उच्च नीच के भेदभाव का कारण तनाव चित्रण किया गया है। आधुनिक समाज में झूठों और दिखावे के शान शौकत में विश्वास करता है, परंतु एक निम्न गरीब की व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन निम्न वर्ग की वास्तविकता का परिचय दिया और उसके प्रति सहानुभूति प्रस्तुत किया है। आगे यहाँ पर लिखेंगे कि बहादुर स्नेह और मानवीय अनुभूति को भूखा है, उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान का भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मालिक और परिवार के सदस्यों द्वारा
तिरस्कार किए जाने पर, विश्वास न करने पर वह घर छोड़कर चला जाता है। तो सभी भूलकर उसे भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए गए कार्य का पश्चाताप करते हैं। लेखक उद्देश्य में अमीर और गरीब के भेद को मिटाना है और जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर एक ही मिट सकता है। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को बहादुर कहानी का प्यार बच्चों यहाँ पर उद्देश्य लिख कराना है। इसका यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन 7वां वाला कर है कि हिंदी के खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर राज मुकुट है। जो भी आप सभी के बोर्ड आप सभी के जिले में जो भी खंडकाव्य चलता होगा उसी को प्यार बच्चों आप सभी को यहाँ पर तैयार करके जाना है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अगला ख वाला क्वेश्चन ख वाला क्वेश्चन कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे है प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि तद कदाति द्वारपाल अगत्यम महाराजम भुजम प्रवाह देव कपीना अवशेषे विद्वानी द्वार वर्तते इति राजा प्रवेशस इति प्रवाह। देखिए ये जो है कढ़ाई तत् माने एक बार, यानी इसके पश्चात कदाचित माने कभी, द्वारपाल माने द्वारपाल, अगत माने आ करके, महाराजा माने महाराज, भुजा माने भुज से, प्रवाह माने कहा है कि देव, कौपीना अवशेषे माने कौपीना पहने हुए एक विद्वान द्वार पर है। इत माने ऐसा बोला। राजा प्रवाह बोले कि ऐसा बोले कि प्रवेश कराओ ऐसा बोले। यहाँ पर देखिए आप सभी को सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दिग्दर्शिका पाठ भुजस्योदार्यम से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद करेंगे कि तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मान कर कि आज मेरी दरिद्रता का दूर नाश हो जाएगी या प्रसन्नता का आंसू बहाए। इस तरीके से आप सभी को इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। अगला प्यार बच्चों यहाँ पर है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर लिखेंगे सहसा विदधि न क्रियाम विवेक परम अपदाम। देखिए ब्रूढ़ते नियंकारी गुलब्धा स्वतंत्रता संपदा। यहाँ पर आप सभी को इसका संदर्भ लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद करना होगा। लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत हमारी पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की दशका सुभाषित रत्नान पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद करेंगे कि बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। सोच विचार कर कार्य करने वाले गुणों की लोभी अर्थात गुणों की रिछने पर वाली शक्तियाँ स्वयं चुनाव करती हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य फलीभूत होता है और अतिरिक्त शिक्षा से बिना सोचे वो क्या होती है, अतिकर होता है। आगे यहाँ पर है प्यारे बच्चों 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि मुख में राम बगली में छुरी। इसका मतलब है कि कपटपूर्ण व्यवहार करना। जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे कि राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं परंतु मौका पाते हैं एक दूसरे की बुराई कर देते हैं। वो तो वही बात है कि मुख में राम और बगल में छुरी। इस तरीके से आप सभी को इसका अर्थ लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे पूरा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी को होगा अपने गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखिए आपका जैसे गद्यांश है, आप सभी का जो हिंदी का गद्यांश है उसी प्रकार से आप सभी को एक अपठित गद्यांश 5 नंबर का दिया जाएगा। उसमें 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2-2 नंबर का होगा। 1 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी का प्यारे बच्चों वहाँ पर का 1 नंबर का होगा। यानी पूरा गद्यांश आप सभी को 5 नंबर का होगा और 3 क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर सेम इसी प्रकार से आप सभी को इस गद्यांश में देखने को मिल जाता है। अगला यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 11वां वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखिए। जैसे यहाँ पर है भवन और भुवन। तो भवन माने होता है क्या होता है, भवन माने घर और भुवन माने संसार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कराए कि सूत और सूत। देखिए जो छोटा उ का मात्रा है इसका मतलब होता है पुत्र और बड़ा उ का मात्रा जो सूत में है उसका मतलब धागा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला करा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे यहाँ पर जनक है तो जनक का मतलब लिखेंगे जन्म देने वाला और राजा, और कनक का मतलब लिखेंगे सोना और धतूरा, स्नेह का मतलब लिखेंगे प्यार और चकिनाई। इस तरीके से लिखेंगे आप सभी को 2 अर्थ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे लिखा है कि जिसका कोई उपमान हो उसे अनुपम कहते हैं।
100 वर्ष की आयु पूरा करने वाले को शताब्दी कहते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर है कि लिखित किन्हीं दो वाक्यों को लिखकर शुद्ध करके लिखिए। लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है कि पुराने बातों को भूल जाए, यहाँ पर लिखेंगे इसका हिंदी शुद्ध करके लिखेंगे कि पुरानी बातों को भूल जाओ। अगला है कि केवल 200 रुपये की मात्र बात थी, यहाँ लिखेंगे केवल 200 रुपये की बात थी। इस तरीके से यहाँ पर कुछ लिखना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों 12वां क्वेश्चन रस तन अलंकार संबंधित है, तो यहाँ पर आप सभी को रस तन अलंकार इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को तैयार कर लेना है। 13 वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी कहा है कि परीक्षा के समय बिजली कटौती न होने के कारण जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों ये पत्र आप सभी को तैयार करके जाना है, यही पत्र आज आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है। यहाँ लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी कार्यालय वाराणसी। लिखेंगे कि विषय की बिजली कटौती होने से परीक्षा में परेशानी निवारण हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे, ये देखिए, महोदय सविनय सेवा में निवेदन है कि, अब इसके बीच में आप सभी को अपने मन से इसी से लिख देंगे कि परीक्षा में कटौती न हो, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किए हैं और हम लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से लिखेंगे। इतना लिखे बाद लिखेंगे कि आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें। धन्यवाद लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, भौदी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 5 निबंध दे रहा हूँ, इन 5 निबंधों के प्यारे बच्चों आप तैयार कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से पूरे पेपर का सलूशन आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में आज करके जाना है। यही पेपर आप सभी को आज आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।